री ऑर्डर लेवल जिसको हम बोलते हैं ROL, इसका फार्मूला होता है आपका मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। एक्सप्लेनेशन अभी करूँगा मैं आपको, सिर्फ फार्मूला बता रहा हूँ। सेकंड क्या बोलता है, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फार्मूला होता है री ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम। तीसरा होता है आपका मैक्सिमम लेवल, इसका फार्मूला होता है री ऑर्डर लेवल प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम टाइम। देखिए मतलब क्या है इसका री ऑर्डर लेवल का। री ऑर्डर लेवल का मतलब होता है आपको कितने वक्त में ऑर्डर देना चाहिए। वहाँ था क्वांटिटी से रिलेटेड, जो हम बात करते थे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो बात करता था कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना चाहिए। बट यहाँ क्या बोल रहा है कि ऑर्डर कब दे देना चाहिए। भाई हमारे पास रॉ मटेरियल आ चुका है हमारी फैक्ट्री के अंदर, और वो जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ जाएगा, ये प्रीमाइसिस में जाएगा। वहाँ से क्या बनेगा, आउटपुट तैयार होगा। तो मुझे अपना ऑर्डर कब देना चाहिए वो बता रहा है मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। आप पहले ये चेक करो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना रॉ मटेरियल यूज़ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम यूसेज। और ये जो मैक्सिमम लीड टाइम है, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि रॉ मटेरियल आज आपने ऑर्डर दे दिया इसका, ये जो प्रोडक्ट पहुँचेगा वो 3 से 4 दिन में पहुँचेगा। 3 दिन भी लग सकते हैं और 4 दिन भी लग सकते हैं। तो ये जो है आपका मिनिमम टाइम है और ये आपका मैक्सिमम टाइम है कि मैक्सिमम 4 दिन में पहुंच सकता है और कम से कम 3 दिन में पहुंच सकता है। तो हम जो यहाँ पर टाइम ले रहे हैं वो है मैक्सिमम लीड टाइम, यानी मैक्सिमम कितना वक्त लगेगा, 4 दिन। और मैक्सिमम यूसेज यानी रॉ मटेरियल कितना यूज़ करने वाले हो आप, मैं कहता हूँ 300 से 500 यूनिट के बीच में रॉ मटेरियल लग जाता है। तो ये मेरा मिनिमम यूसेज है और ये मेरा मैक्सिमम यूसेज है। तो फार्मूला क्या बनेगा, री ऑर्डर लेवल का फार्मूला होता है मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम यूसेज मतलब 500 और मैक्सिमम टाइम मतलब 4 डेज। मल्टीप्लाई करूँगा आंसर आ जाएगा हमारा री ऑर्डर लेवल। अब बात करते हैं मिनिमम लेवल। अब हमें पता है कि रॉ मटेरियल जो है वो फैक्ट्री के अंदर रखा भी तो होना चाहिए। क्यों, जब भी आप ऑर्डर करते हो फैक्ट्री में रखा जाता है माल, और फिर हम उससे क्या बनाते हैं, आउटपुट तैयार करते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि फैक्ट्री के एरिया में कितना गुड्स रखा हुआ होना चाहिए, उसको बोल रहे हैं मिनिमम लेवल। और लेवल चेक करने का फार्मूला होता है जो आपने निकाला री ऑर्डर लेवल, उसको लिखो यहाँ पर माइनस एवरेज यूसेज। यूसेज कैसे निकलता है आपका, 500 प्लस 300 कितना हुआ, 800, और 800 का हाफ कितना होता है, 400। तो इसका मतलब एवरेज यूसेज कितना निकल गया मेरा, 400। और एवरेज टाइम कैसे निकलेगा, 3 to 4 डेज, टोटल कितना हुआ, 7 डेज। 3 + 4 7 हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया, 3.5, 3.5 डेज। वो आ जाएगा आपका एवरेज लीड टाइम है। तो ये भी समझ आ गया आपको री ऑर्डर लेवल, और ये भी समझ आ गया मिनिमम लेवल। अब बात करते हैं मैक्सिमम लेवल, कितना अपने पास रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। वो क्या कहता है, जो आपने निकाला री ऑर्डर लेवल उसको लिखो यहाँ पर प्लस EOQ। EOQ का यहाँ पर दूसरा नाम भी होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का यहाँ पर दूसरा नाम होता है, इसे हम बोलते हैं री ऑर्डर क्वांटिटी। क्या भी बोलते हैं इसको, री ऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इन दोनों को प्लस करो माइनस मिनिमम यूसेज, मिनिमम कितना था 300, और मिनिमम टाइम कितना था आपके पास, 3 डेज। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात। एक नया फार्मूला और होता है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकलता है, जो आपने मिनिमम लेवल निकाला है प्लस मैक्सिमम लेवल, मतलब ये आंसर प्लस ये आंसर, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई आप किससे कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा आपका एवरेज स्टॉक लेवल। हमारे कितने फार्मूले हो गए, 4, री ऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक। देखो भाई, सबसे पहले हम शुरू करते हैं री ऑर्डर लेवल। री ऑर्डर लेवल का फार्मूला हमने सीखा था अभी, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम
मैक्सिमम यूसेज कितना है, मैक्सिमम यूसेज है आपका 24 यूनिट्स का, और मैक्सिमम टाइम कितना है आपके पास, ये 6 डेज है मिनिमम, और ये मैक्सिमम कितना है 18, 24 इंटू 18 मल्टीप्लाई करना भाई, ये आ गया आपका रीऑर्डर लेवल। सेकंड आया था आपका मिनिमम यूसेज, सॉरी मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था हमारा, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इंटू एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल, आपका रीऑर्डर लेवल का आंसर कितना है 432 माइनस एवरेज यूसेज, एवरेज यूसेज कितना है 18 का, और एवरेज टाइम कैसे निकलेगा वो निकालना पड़ेगा। तो एवरेज टाइम निकाल लेता हूँ मैं नीचे करके। एवरेज टाइम निकलेगा आपका 6 + 18 डिवाइडेड बाई 2, अब मल्टीप्लाई कर रहे हो 18 इंटू 12, 216, 432 माइनस 216 कितना आता है, ये आपका आ गया मिनिमम लेवल। रीऑर्डर लेवल निकल गया, मिनिमम लेवल निकल गया। अब तीसरा कौन सा निकालेंगे हम, मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था, रीऑर्डर लेवल प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम टाइम। एक काम करते हैं, रीऑर्डर लेवल कितना दे रखा है आपको 432, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना दे रखा था 240 यूनिट्स माइनस मिनिमम यूसेज। अब प्रॉब्लम ये है एवरेज यूसेज दे रखा है और मैक्सिमम यूसेज दे रखा है, मिनिमम यूसेज है ही नहीं। तो हम एक काम करते हैं, फार्मूला लगाते हैं और उससे निकलेगा। जैसे कि एवरेज यूसेज का फार्मूला क्या होता था, एवरेज यूसेज का फार्मूला होता था मिनिमम यूसेज प्लस मैक्सिमम यूसेज और डिवाइडेड बाई 2। बट यहाँ पर एवरेज यूसेज कितना दे रखा है, एवरेज यूसेज है हमारा 18 यूनिट्स का, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 18 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 2। मिनिमम यूसेज कितना है, मिनिमम यूसेज नहीं पता मुझे, बट मैक्सिमम पता है। मैक्सिमम कितना है 24, तो मिनिमम प्लस 24, 18 इंटू 2 कितना हुआ, इज इक्वल टू मिनिमम यूसेज प्लस 24, तो 36 माइनस 24 बराबर मिनिमम यूसेज। बताओ कितना आएगा, 36 माइनस 24 आ गया 12 आ गया हमारा मिनिमम यूसेज। अब मिनिमम यूसेज कितना निकल गया 12, और मिनिमम टाइम कितना था मेरे पास 6 का। 432 प्लस 240 कितना होता है 672 माइनस 12 इंटू 6 कितना हुआ 72, तो ये कितना निकल गया 600 यूनिट्स। मैंने तीनों फार्मूले लगा दिए, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। अब लास्ट निकलता है हमारा पॉइंट नंबर 4, एवरेज स्टॉक लेवल। इसका फार्मूला क्या था, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2। मिनिमम लेवल का आंसर कितना आया था, मिनिमम लेवल का आंसर आया था 216, और मैक्सिमम लेवल का आंसर आया था 600 डिवाइडेड बाई 2। निकालो कितना आ गया, यूनिट्स। ये हमारा कंप्लीट हो गया। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लेना भाई बाद में, ठीक है। एवरेज स्टॉक डन।